सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः तृतीयः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 89 को आज हम पढ़ेंगे 89 को। अभी तक हमने इसकी 88 क्लासेस 88 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है और अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क अवश्य कर लें और जो भी आपको कुछ पूछना है, कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर प्राप्त कर लें। निःशुल्क का अभियान है। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये कुछ सूत्र पढ़ाए थे। ये सूत्र पढ़ाया था तुमर्थ से, सेन से इत्यादि, और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यही सूत्र हमने आपको पढ़ाया था पिछली कक्षा में। चलिएगा, तो अब आ रहा है आगे सूत्र संख्या 10। प्रययी रोहिष्यई अव्यथिष्यई 3, 4, 10 पदच्छेदः प्रययी अव्यपदम रोहिष्यई अव्यपदम अव्यथिष्यई अव्यपदम, तीनों अव्ययी पद हैं। अनुवृत्ति तुमर्थे छंदसी धातोः प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति है। ठीक है। अर्थः प्रययी रोहिष्यई अव्यथिष्यई इत्येते शब्दास्तुमर्थे छंदसी विषये निपात्यन्ते। कहते हैं कि इस सूत्र में महर्षि पाणिनि ने प्रययी, रोहिष्यई और अव्यथिष्यई ये 3 शब्द निपातन किए हैं। इस अर्थ में, तुम अर्थ में मत, तुम उनके अर्थ में, अर्थात भाव में। निपात्यन्ते छंद विषय में केवल क्या निपातन कर रहे हैं? प्रययी इति प्रपूर्वात या धातोः कई प्रत्ययो निपात्यते। प्रयातुम इति प्रययी, ये तुमन का रूप दिखा दिया, इसी के अर्थ में ये प्रययी है। तो इसमें क्या है? प्रपूर्वक या धातु से कई प्रत्यय का निपातन कर दिया। कई का आई बचता है। ठीक है, कई का आई बचेगा और ये कित है, इसलिए क्या है? या धातु का आतो लोप इटिच, आतो लोप इटिच से क्या है? या के आकार का लोप हो जाएगा और आई प्रत्यय का आई उसमें मिल जाएगा और फिर स्वादि उत्पत्ति करेंगे। स्वादि उत्पत्ति करने से ये किर्ण में जनता से क्या है? अव्यय संज्ञक रहेगा, तो अव्यय अदाप सुप से सुप का लुक हो जाएगा, सु का। तो प्रययी ये अव्यय पद बन गया, इसका रूप नहीं चलेगा। ऐसे रोहिष्यई इति रोह धातोः इष्यई प्रत्ययः रोढ़ुम रोहिष्यई। ठीक है, रोहिष्यई में रो धातु ले लिया, इष्यई प्रत्यय कर दिया है, पुगंत लघु पदस्य च से गुण कर दिया है। ठीक है, और पूर्वक सारा ये भी कृण में जनता से अव्यय संज्ञा हो जाए, अव्यय लुक हो जाएगा, तो रोढ़ुम प्रयोग कीजिएगा, चाहे रोहिष्यई, दोनों का समान अर्थ है। ठीक है। अव्यथिष्यई इति नई पूर्वात व्यथ धातोः इष्यई प्रत्ययः अव्यथितुम अव्यथिष्यई, वही पर्यायवाची। तो इसमें क्या निपातन किया है जी? ये नई पूर्वक है, व्यथ धातु से इष्यई प्रत्यय कर दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। नई का नलोपो नये से नई के नकार का लोप हो जाता, अवचता है, तो अव्यथिष्य ये कुछ नहीं, इसमें मिल जाएगा, ये इसकी संज्ञा हो जाएगी व्यथ धातु के अंतिम अच की, और इष्यई इसमें मिल जाएगा और स्वादि उत्पत्ति करेंगे। कृण में जनता अव्यय अदाप सुपा लग करके ये अव्यय बन गया। तो
ये अव्यथिष्य बन गया। तो ये तुमुन के अर्थ में निपातित है। सरल है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। या गुरुजी ने लिख भी दिया है नीचे कि प्रपूर्वक या धातु से कई प्रत्यय निपातन करके प्रययी बना या है। कई के कित होने से या धातु के आ का लोप भी आतो लोप इटी च जो मैंने बताया था उससे हो गया। रोह धातु से इश्य प्रत्यय करके रोहिष्य, यहाँ पर गुण हो गया है, मैंने बता दिया आपको। नई पूर्वक व्यथ धातु से इश्य प्रत्यय कर लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। इसके थकी उपदेश जन्माश्रित से संज्ञा हो जाती है तो थकारांत बचती धातु करके अव्यथिष्य रूप बना। सर्वत्र कृण में जनता से अव्यय संज्ञा होकर के अव्यय आप सुबह से सूखा लुक हो जाएगा। ठीक है, और तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं। चलिए, ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। आगे का सूत्र है दृश्ये विख्ये च। दृश्ये अव्यपदम, विख्ये अव्यपदम, च अव्यपदम। अनुवृत्ति तुमर्थे छंदसी धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति। अर्थ दृश्ये विख्ये इत्येतौ शब्दौ तुमर्थे निपात्येते वैद के प्रयोगे। कहते हैं दृश्य और विख्य ये दो शब्द तुम उनके अर्थ में निपातित कहे जा रहे हैं वेद में, छंद विषय में। दृश्य इत्यत्र दृश्य धातु के प्रत्यय, तो दृश्य विश्वाय सूर्यम यजुर्वेद का ले लिया इन्होंने, तो दृश्य है ये। ठीक है, के प्रत्यय निपातित कर लिया इसमें, तो अब गुण का निषेध हो जाएगा अपने आप ही। बाकी किरण में जनता से अव्यय संज्ञा हो जाएगा, अव्यय उस पर लुक हो जाएगा, तो ये सुबंत है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही विख्ये इत्यत्र विपूर्वाख्या धातु के प्रत्यय, विपूर्वाख्या धातु से के प्रत्यय। विख्ये त्वा हरामी, ये भी यजुर्वेद का। के कित होने से क्या है, इसके ख्या के आकार का आतोलोपिटी से लोप हो जाएगा। तो ये सिद्धि है पूर्वक विख्ये। तो विख्यातुम विख्ये, द्रष्टुम दृश्ये। वेद के अंदर द्रष्टुम कर सकते हैं और दृश्य का प्रयोग मिलता है तो उसका अर्थ क्या है, द्रष्टुम। विख्य का प्रयोग मिलता है तो विख्य का अर्थ लेना है हमको विख्यातुम। ठीक है, चलिएगा, विख्यातुम भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों मिल सकते हैं, पर ये वाला भाषा में नहीं मिलता। चलिएगा, बाकी ये जो मैंने बता दिया यहाँ गुरुजी ने लिख दिया है। शकी अणमुल का मोलाऊ, शकी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अणमुल कामुलौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम। अणमुल इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः सामान्य। ठीक है, अणमुलचा कमुलचा अणमुल कमुलौ। ठीक है, इसे ऐसे विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति तुमर्थे छंदसी धातोः प्रत्यय परश्च। अर्थ शक्नोति धातावुपपदे तुमर्थे छंदसी विषये धातोर अणमुल कमुलौ प्रत्ययौ भवता। ठीक है, शक्नोति धातु से, शक्नोति धातु के उपपद में रहते हुए, क्या है उपपद रहते हुए, तुमर्थ अर्थ में छंद में विषय में धातु से, कोई भी धातु दूसरी हो उससे अणमुल और कमुल ये दो प्रत्यय होते हैं। अणमुल तो पहले आया था, कमुल और आ गया एक, तो ये प्रत्यय होते हैं दो। तो अग्निम वै देवा विभाजम ना शक्नुवन विभक्तुम इत्यर्था। तो ये विभाजुम, ये अणमुल का हो गया, बता देंगे। ये तो शक धातु या उपपद में है, शक्नोति धातु उपपदे समीप में है, तो ये भी पूरा भाई धातु से अणमुल प्रत्यय हो गया तुम उनके अर्थ में। ऐसे ही कमुल का है अपलुपम ना शक्नुवन अपलोप्तुम इत्यर्थः। तो अपलुपम ये हो गया कमुल का, कमुल प्रत्यय, ध्यान रखिएगा, कमुल प्रत्यय, ये कमल नहीं है, कमुल प्रत्यय है। ठीक है, तो ये अपलुपम बन गया। अपलुपम प्रयोग कर सकते हैं अथवा अपलोप्तुम के अर्थ में अपलुपम वेद के अंदर मिल सकता है। शक धातु यहाँ पर भी उपपद में है। ठीक है,
तो ये हो गया। अब इसकी थोड़ी सी सिद्धि देख लीजिएगा, कैसे सिद्धि करनी है। सिद्धियां वही तरीका है अभी जो चल रहा है, कोई विशेष नहीं है। यहाँ देखिए, अणमुल में नित्य वृद्धि के लिए तथा कमुल में कित गुण वृद्धि के प्रतिषेधार्थ महर्षि पाणिनि ने इसमें चिपका दिए। ठीक है, न और का विपूर्वक भज धातु से अणमुल प्रत्यय होकर के विभाज्य अणमुल ऐसा हो गया, इसकी संज्ञा इसकी संज्ञा अम बचेगा, तो और अत उपदाया से वृद्धि हो जाएगी णित, तो विभाजा अम, तो विभाजा अम। अब क्या है, ये कृण में जनता, ध्यान रखें कृण में ये मकारांत है, कृत है, तो इसकी अव्यय संज्ञा अव्यय संज्ञा अव्यय स्वाद सू लाएंगे इससे, तो अव्यय बस उसका लुक हो जाएगा। तो विभाजम, विभाजम माने विभक्तुम, बांटने के लिए। ऐसे अपपूर्वक लुप धातु से अपलुपम बन गया, यहाँ पर कित होने से ये कमुल है, कमुल का अम बचता है, कित होने से क्या है, यहाँ पुगंत लघु पदस्य च से गुण प्राप्त था, तो उसका किंगति च से निषेध हो गया। सिद्धि में पूर्वत मकारांत मान करके अव्यय संज्ञा है कृण में जनता से, कृण में जनता से, और सु आ जाएगा, उसका लुक हो जाएगा अव्यय आप सुपर से। बाकी सरल है, कोई विशेष नहीं है। ठीक है, आनंद आ रहा है, सरल है, पढ़ाने में भी आनंद आता है, पढ़ने में भी आनंद आता है। ठीक है, कहीं अधिकतर पर ये सरल है। ये वेद पढ़ेंगे आप तब उसमें आपको इसका उपयोग करने का अवसर मिलेगा, तो वेद पढ़िएगा देखिएगा। ईश्वरे तो सुन का सुनऊ, ईश्वरे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, तो सुन का सुनऊ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम समास। तो सुन इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व, तो सुन चा कसुन चा तो सुन कसुनऊ, विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति तुमर्थे छंदसी धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ ईश्वर शब्द उपपदे छंदसी विषये तुमर्थे धातोस्तोसुन कसुनऊ प्रत्ययो भवता। ईश्वर शब्द उपपद में हो तो समीप हो, तो क्या है, छंद विषय में तुमन के अर्थ में कोई भी धातु है उससे तोसुन और कसुन ये दो प्रत्यय कर सकते हैं, होते हैं। उदाहरण में दिया ईश्वरो भिचरितो हो, अभिचरितो मित्यर्थ, तो यहाँ पर ईश्वर उपपद में संधि कर दे, ईश्वर अभिचरित चरितो हो, तो ये तो सुन का हो गया अभी पूर्वोच्चार धातु से। ठीक है, तो अभिचरितुम माने अभिचरण के लिए, ईश्वरो विलिखा विलेखितुम इत्यर्थ, ये कसुन का हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कसुन, तो कसुन का अस बचता है, उन चला जाता है। ठीक है, तो विलिखा ये कसुन का हो गया, विलेखितुम इत्यर्थ। ईश्वरो वित्रिदः, या ईश्वर के उपपद रहते हुए ईश्वर यहाँ पर विपुत्र धातु से ये हो गया कसुन। ठीक है, अब यहाँ पर जो अव्यय संज्ञा है वो उसके लिए एक दूसरा सूत्र था, कत्वा तो सुन का सुना, ये हमने प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में पढ़ लिया था। क्या सूत्र था, कत्वा तो सुन का सुना, तो इसी में तो सुन और कसुन प्रत्यय की भी क्या हो रही थी, अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो इन दो प्रत्ययांत जो शब्द बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अव्यय, इनका रूप नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ गुरुजी ने क्या लिखा, कसुन में कित गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थ है। ठीक है, तो सुन में, और ये ना है, ये स्वर के लिए, स्वर के प्रयोजन के लिए, आगे बता आप अपने आप समझ जाएंगे, वैसे बता दिया, ये नित्य नित्यम से पूर्व धातु हो जाएगा। अब है कत्वा तो सुना से अव्यय संज्ञा हो जाती है, वो सु का लुक होगा पूर्व। अभिचार तोष, ये बन गया अभी पूरा चर धातु, तोष आ गया, तो सुन का उन चला जाएगा। अभिचर इट आगम हो जाएगा, यहाँ पर आर्ध धातु का सिट बला दे, सिट आगम हो गया। तो अभिचार ई, इट का ई, तो अभिचारी तोस और सु आएगा, उसका लुक हो जाएगा। फिर जो तोसुन का स है उसको क्या हो जाएगा, स सजुषो रूह, पदांत सकार के को सको रू हो जाएगा, रू, और फिर विराम अवसान खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, तो अभिचारितो बन जाएगा। विलिखा कसुन, वी पूरा लिख धातु से कसुन प्रत्यय, तो वी लिख और ये कसुन का अस बचता है, तो अस
ठीक है, विलिखा, विलिखस हो गया, सु आ गया, उसका लुक हो गया, फिर इस सकार को विसर्ग हो गया, विलिखा, अभी विलिखा, ऐसा ही रूप चलेगा, विलिखा 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 विलिखा, इसका कोई सब जगह सभी व्यक्तियों में सभी जगह ऐसा ही रहेगा ये, ठीक है। इसको ऐसा मत मान लीजिए प्रथमा व्यक्ति एक वचन का आ गया केवल, ऐसा नहीं। तो विलिखा बन गया। चलिएगा, बहुत आनंद आ गया। कृत्यार्थे तवैकेन केन्यत्वनः, कृत्यार्थे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, तवैकेन केन्यत्वनः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम। समासः कृत्यस्य अर्थः कृत्यार्थः तस्मिन् कृत्यार्थे षष्ठी तत्पुरुषः, तवै च केन च केन्यश्च त्वन च तवै केन केन्यत्वनः इतरेतरयोगद्वन्द्वः। अनुवृत्ति छंदसी धातोः प्रत्ययः परश्च कृत्यानामर्थो भावकर्मणि तयोरेव कृत्यक्तखलर्था इत्यनेन। ये तो अनुवृत्ति यहां तक दिखा दी, ठीक है। आगे बता रहा है कृत्यानाम अर्थ, यहाँ कृत्यार्थ का मतलब है कृत्य प्रत्ययों का अर्थ। कृत्या सूत्र से जो प्रत्यय है वहां पर उसके अधिकार में जिन प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा है वो किस अर्थ में प्राय करके तयोरेव कृत्यर्थ खलर्था, तयो माने भाव और कर्म में ही कृत्य प्रत्यय होते हैं, अर्थात कृत्य प्रत्ययों का अर्थ क्या हुआ, भाव या कर्म। तो उन्हीं अर्थों को कहने के लिए यहां पर ये प्रत्यय कहे जा रहे हैं। अर्थात छंदसी विषये कृत्यार्थे भिधे धातो तवैकेन केन्यत्वन इत्येते प्रत्यया भवन्ति। क्या कह रहे हैं बताइएगा। कहते हैं गुरुजी, कहते हैं अर्थ छंदसी विषय, छंद विषय में कृत्यार्थ या विधेय, कृत्य का जो अर्थ है उसको कहने में धातोः धातु से तवई के न तेन त्वन इत्येते प्रत्ययवंती, ये प्रत्यय हो जाते हैं चार। उदाहरण दिया गुरुजी ने तवई का, अन्वेतवई अन्वेतव्यम इत्यर्थ। तो अन्वेतव्यम या तभी प्रत्यंत के अर्थ में ही है। अन्वेतव्यम माने पीछे पीछे अनुगमन करना, ठीक है। परिस्तरितवई इसका परिस्तरितव्यम इत्यर्थः, इस अर्थ में ये, ठीक है। परिधातवई परिधातव्यम इत्यर्थः। केन का नावगाहे नावगाहितव्यम इत्यर्थः। तो यहाँ केन का है नावगाहे, अभी सिद्धियां बता देंगे। केन्य का है दिदृक्षेण्यः, ऋग्वेद का शुश्रूषेण्यः, ठीक है। ये केन्य का है दिदृक्षतव्यम शुश्रूषितव्यम इत्यर्थ, इस अर्थ में। त्वन कर्त्वम हविहि, कर्त्वमय का कर्तव्यम इत्यर्थ, इसका अर्थ कर्तव्य करना चाहिए। कर्त्वम हवि माने हवि को करना चाहिए, देना चाहिए। ओम स्वाहा ठीक है। चलिए, कर्तव्य का अर्थ क्या है, कर्तव्य। तो ये हो गया। आइएगा सिद्धियां और आपको दिखा देते हैं। पहले थोड़ा सा गुरुजी का जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा देता हूं मैं। कृत्यार्थ में हमारे तयोरेव कृत्यर्थता से भाव कर्म में वेद विषय में धातु से तवई केन केन त्वन, ये चार प्रत्यय होते हैं। दिदृक्षेण्य शुश्रूषेण्य में दिदृक्ष और शुश्रूष सनंत धातुएं से केन्य प्रत्यय होकर के सु आकर रुत्व विसर्जनीय हुआ है। तवई केन
प्रत्ययांत की अव्यय संज्ञा पूर्वत है। और तवई ये भी एकारांत है और ये भी एकारांत है, ना चला हट जाता है। तो कृण्मयंत अव्यय संज्ञा व्यादाप से का लुक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नहीं होगा, इसकी कृण्मयंत से अव्यय संज्ञा नहीं होगी, तो होगी। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा सहयोग कर देता हूँ। सिद्धियों का एक सामान्य स्वरूप बता देता हूँ, कैसे कैसे आपको इसको कर लेनी है। ठीक है, बाकी तो आपको पूरी सिद्धि तो लिखनी नहीं है, लिखनी है तो लिख भी सकते हैं भाई, कोई दूसरा कार्य नहीं है आप पर, तो इसको लिखिएगा खूब दब के सारे थे। सिद्धि अन्वय तवई, अन्वय तवई में क्या है, अनुपूर्वक ई धातु है और तवई प्रत्यय हो गए सूत्र से। ठीक है, तो इसको तवई के पहले रहते, इसको क्या हो जाएगा, सार्वधातु का अर्धातु का गुण हो जाएगा, तो अनु ए तवई ऐसा हो गया। ठीक है, ए से गुण हो गया। ठीक है, और अनु उपसर्ग पूरा इन धातु है, तवई प्रत्यय होगा, गुण होकर के, और फिर अन्न को अणची लग गया यहाँ पर, तो अन्वय तवई और सु आ गया, और इसकी कृण्मय जनता से अव्यय संज्ञा अव्यय आपसुपा से सु का लुप हो जाएगा, तो अन्वय तवई ऐसे बना लेना है। ठीक है, और परिधातवई, यहाँ परि उपसर्ग पूर्वक दुधाई धारण पोषण यो धातु से क्या है, तवई प्रत्यय ले आएंगे। ठीक है, तवई ले आएंगे, बाकी बन जाएगा परि धा और तवई, और कृण्मय जनता से अव्यय संज्ञा अव्यय से लुक होकर के परिधातवई बन जाएगा। और ये धातु कैसी अनिट है, इट आगम प्राप्त होगा अर्ध धातु को सिट बलादे से, तो एक उपदेशन से उसका निषेध हो जाएगा। ठीक है, चलिए पारिस्तारितावई, परि उपसर्ग पूर्वक स्त्रीय आच्छादने धातु से तवई प्रत्यय है। क्या है, तवई प्रत्यय बना लीजिएगा, इट आगम हो जाएगा इसमें और गुण हो जाएगा, तो परि है, और क्या धातु है, स्त्री धातु है, स्त्री स्त्री, और तवई प्रत्यय हो गया, इससे गुण हो जाएगा। क्या गुण हो जाएगा, सार्वधातु का अर्धातु को इसे गुण हो जाएगा, और उरण रपरा अध्यंगणा इत्यादि लग करके स्थानांतरमा, तो क्या बन जाएगा, स्तर, पर स्तर, और तवई और इटा आगम हो जाएगा, आर धातु का सिर बला दे, इटा आगम हो जाएगा, तो पर स्तर तवई ये बन जाएगा। ठीक है, और ये कृण्मयंत से अव्यय संज्ञा अव्यय आपसुपा से लुक हो जाएगा। अब गाहे, अब उपसर्ग पूर्वक गाहू विलोडने धातु से केन, केन प्रत्यय है। ठीक है, तो गा इसमें कुछ भी नहीं है, ऊ की संज्ञा हो जाती है, अब गा है, और केन का ए बचेगा, और अब गा है कृण्मय जनता अव्यय आपसुपा। हो गए नहीं अपार, चलिए कोई बात नहीं, लगे रहिए, आइएगा आगे और दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। दिदृक्षण्या, दिदृक्षा सनंत धातु ले ली हमने, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं, दिदृक्षणंत ले लिया हमने, जैसे हमने पूर्व में बना भी दिया है, कई बार बना भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ दिदृक्ष ले लेंगे, सन धातु केन्य प्रत्यय कर दिया। ठीक है, केन्य प्रत्यय कर दिया, और क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखेंगे, अतोलोपा, यहाँ पर अतोलोपा से इस आकार का लोप हो जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अतोलोपा छठवें अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है, संख्या भी बता देते हैं। छः चार 48, कौन सा है, 6 4 48 48, इस सूत्र को देख लीजिएगा। अतोलोपा से क्या हो जाएगा, इस आर धातु के परे रहते हैं, इस आकार का लोप हो जाएगा, सन के आकार का, और ये ए इसमें मिल जाएगा, और फिर हर्षाभ्याम नोण समान पदे अटक उपवांग नुम व्यवाय पी, तो अटक उपवांग नुम व्यवाय पी से क्या हो जाएगा, इस न को अण हो जाएगा, तो दिदृक्षण्य बन जाएगा जी। ठीक है जी, पूरी सहायता कर दी है आपकी, बचा नहीं है कुछ भी। ऐसे ही शुश्रूषण्य, तो शुश्रूष धातु हमने सनंत बना लिए, उससे केन्य प्रत्यय कर लिया, और पूर्व सब कुछ यहाँ पर आकार का लोप यहाँ पर भी हो जाएगा, और न कोण भी हो जाएगा। कर्तम, क्री धातु से त्वम प्रत्यय कर लिया जी, और ये गुण हो गया, क्री को सार्वधातु का अर्धातु का यो से, तो कर्तम कर्त्व बन गया, और बाकी इसका नपुंसकलिंग में दिखा दिया है। क्या है, नपुंसकलिंग में कर्त्वम, तो ऐसा ये कर्त्वा, और सु आ गया, सु को
अतोम से हम हो गया और अमी पूर्व लग करके कर्तम नपुंसकलिंग है, ठीक है, इसलिए कर्तम दिखाया, जैसे जलम, गृहम। चलिए और देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा और विशेष बता देते हैं आपको। कृत्यार्थ क्या है? तयोरेव कृत्यक तलर्ता से कृत्य संज्ञक प्रत्यय भाव और कर्म में तथा हमने एक अर्थ अभी तीसरे पाद में पढ़ा था, अरे कृत्य त्रिचश्चा, मूल करके तो यही नहीं कर्म और भाव में, परंतु थोड़े कृत्य का अर्थ ये भी बताया था, और हमारे योग्य अर्थ में भी होता है। तो इन प्रत्यांत शब्दों का अर्थ आप अर्ह भी निकाल सकते हैं, करने योग्य, ठीक है। तो ये अर्ह अर्थ में होते हैं ये चारों प्रत्यय। चलिएगा जी, भावलक्षणे स्थेण क्रियावादिचार्य होता में जानेभ्यास्तो सुन। भावलक्षणे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, स्थेण भ्यः इत्यादि पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, तो सुन प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समासः लक्ष्यते येन तल्लक्षणं भावस्य लक्षणं भावलक्षणं तस्मिन् भावलक्षणे षष्ठी तत्पुरुषः। सरल है जी, क्या कह रहे हैं? लक्ष्यते येन तल्लक्षणं, लक्षण क्या है? जिसके द्वारा लक्षित किया जाता है, किसी को बताया जाता है, वो क्या होता है? लक्षण। लक्षण आप सभी जानते हैं भाई, ये इसके अंदर ये लक्षण है इसलिए इसको ये बोलते हैं। दुष्ट के अंदर दुष्टता के लक्षण होते हैं इसलिए उसको दुष्ट बोलते हैं। श्रेष्ठ के अंदर श्रेष्ठता के लक्षण होते हैं इसलिए श्रेष्ठ बोलते हैं। लक्षण तो जिसके द्वारा लक्षित किया जाता भाई, ये ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यह लक्षण है। लक्षण गुण रूपी हो सकते हैं, दोष रूपी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भावस्य लक्षणम भाव लक्षण, परंतु वो लक्षण किसका होना चाहिए? भाव। भाव माने क्रिया, धात्वर्थ भाव। बहुत बार पढ़ा दिया, बहुत बार पढ़ा दिया, अब तो याद हो जाना चाहिए। धात्वर्थ भाव, भाव माने धातु का अर्थ, धातु के अर्थ का लक्षण होना चाहिए, धातु का अर्थ को बताने वाला। तो भावस्य लक्षणम भाव लक्षणम तस्मिन् भाव लक्षणे षष्ठी तत्पुरुष। स्थेण इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व। सरल है, ये द्वंद्व समास है, इसमें कर लीजिएगा। यहाँ पर ये प्रत्यय धातुएं हैं, स्थाचा ऋणचा क्रियचा वदिचा चरिचा हुचा तमिचा जनिचा जनय तेभ्य जनेभ्य, ठीक है। चलिएगा, अनुवृत्ति इसमें आ रही है छंदसी तुमर्थे धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। छंद का बड़ा प्रकरण चला हुआ है, ठीक है। अर्थ भाव लक्षणे वर्तमानेभ्यः स्था इण क्रिया वादिचारे हु तमि जानि इत्येतेभ्यो धातुभ्यश्च छंदसी विषये तुमर्थे तोसुन प्रत्ययो भावति। क्या कहते हैं गुरुजी? कहते हैं भाव लक्षणे वर्तमाने, भाव के लक्षण में, क्रिया के लक्षण में, क्रिया के लक्षण में वर्तमान ये धातुएं सभी, इन धातुओं से क्या है? छंद विषय में तुमुन के अर्थ में तो सुन प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। ये क्या है? क्रिया के लक्षण में वर्तमान होनी चाहिए धातु। अब अभी उदाहरणों में देखेंगे कैसे लक्षित कर रहे हैं तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। उदाहरण यहां पर दिया है गुरुजी ने, देखिएगा। आसंस्थातोर्वेद्याम सीदंती, इसको देख लेते हैं एक को, ठीक है। इसका अर्थ क्या है यहां पर नीचे हिंदी में समझाया गुरुजी ने, समझ लेते हैं। देखिए,
समपूर्वक स्था धातु से संस्थातो बना हुआ है। इससे क्या हमने किया, प्रत्यय कर लिया तोसुन, ठीक है, तोसुन। समपूर्व स्था धातु से तोसुन कर दिया, संस्थातो बन गया। जैसे अभी तोसुन का पहले बनाया था, ठीक है, तो वैसे इससे बन गया, ठीक है। असंस्थातोर वेद्याम सीदंती का अर्थ है यज्ञ की समाप्ति पर्यंत बैठते हैं। जब तक यज्ञ होता है तब तक बैठते हैं। यहां पर दो क्रियाएं ध्यान रखें। समाप्ति पर्यंत से बैठना क्रिया लक्षित हो रही है, ठीक है। समाप्ति पर्यंत माने यज्ञ की समाप्ति पर्यंत बैठते हैं। ये सीदंती है, ध्यान दीजिए क्या है सीदंती। तो यहां पर का अर्थ है यज्ञ की समाप्ति, क्या यज्ञ की समाप्ति तक बैठते हैं वेद्याम, ठीक है। तो समाप्ति पर्यंत से माने ये संस्थातो हो, संस्थातो का अर्थ है समाप्ति पर्यंत, ठीक है, समाप्ति पर्यंत। तो समाप्ति पर्यंत की जो क्रिया है, किसी भी कोई भी है क्रिया है, उसकी समाप्ति पर्यंत तक। सीदंती माने बैठते हैं। तो ये सीदंती क्या है, बैठना क्रिया लक्षित हो रही है किसके द्वारा, इसके द्वारा। संस्था तो हो समाप्ति, जो यज्ञ चलने की जो समाप्ति क्रिया है, जो यज्ञ चलने की समाप्ति पर्यंत क्रिया है, उसे बैठना क्रिया माने यज्ञ जब तक यज्ञ चलता तब तक बैठते हैं। तो ये जो समपूर्वक स्था धातु है लक्षण में वर्तमान है, किसके लक्षण में, सीदंती के लक्षण में। तो अतः स्था धातु भाव लक्षण क्रिया के लक्षण में वर्तमान है, ठीक है, भाव लक्षण क्रिया के लक्षण में वर्तमान है। इस प्रकार अन्य उदाहरणों में भी भाव लक्षण है, ठीक है। अब देखिएगा इसका सिद्धि में तो कुछ विशेष नहीं है। ये क्या है, संपूर्ण स्था धातु तो सुन आ गया है और बस इसमें एटा आदि का निषेध हो जाएगा, एकाच उपदेश तब। और ये यहाँ संस्था तो हो है, तो यहाँ र है, इसको आगे वा आ रहा है इसलिए र हो गया है, विसर्ग नहीं हुआ है, ठीक है। तो संस्था तो हो बनता अलग, यदि पढ़ेंगे संस्था तो बना दिया, ठीक है। तो कत्वा तो सुन सुना हो, ठीक है। तो ये क्या है, तो सुन प्रत्यांत है, तो सुन से कत्वा तो सुना से उसकी अव्यय संज्ञा हो जाए, अव्यय धातु से उसका लुक हो जाएगा सुका। ऐसे एण का पुरा सूर्यस्यो देतो राधेयः, तो यहाँ पर क्या है, उदेतो हो, ठीक है, उदेतो है ये। तो उदेतो उदपूर्वक इन धातु से तोसन प्रत्यय यहाँ पर भी वही है। क्रिया का पुरा वत्सा नाम अपाकर्तो हो, तो यहाँ अपूर्वक क्रिया धातु से अपाकर्तो बन गया। वदि पुरा प्रवदितो हो अग्नौ प्रहोतव्यम, तो यहाँ पर क्या है, प्रवदितो हो, ये उदाहरण है प्रपूर्व धातु से। चरी पुरा प्रचरितो हो अग्निध्रे, तो प्रचरितो हो उदाहरण है यहाँ पर होतव्यम। हु का आ हो तो प्रमत्तस्तिष्ठति, तो यहाँ पर क्या है, हो तो हो, ये हो तो हो है। तमी का है आतमितोरासीत, तो आ तमितो हो, ये तमितो है, ठीक है। जनी का आविजनितो हो संभवामेति, तो ये विजनितो, ठीक है। अब ये इनमें क्या है, हर जगह आपने उदाहरणों में देखा होगा दो दो क्रियाएं हैं। इसमें आपने देख लिया यहाँ उदेतो हो और आधेय, एक आधे क्रिया का लक्षण क्या है, उदेतो, ठीक है। और अपाकर्तो वत्सा नाम पुरा, तो ये आगे कुछ क्रिया होगी इसमें, उसको लक्षित कर रहा है, ठीक है। तो अपाकर्तो क्या ही धातु का अर्थ लक्षण में वर्तमान है। वत्सा नाम के साथ में और भी कोई क्रिया होगी तो उस क्रिया के लक्षण में ये वर्तमान है।
ऐसे ही पुरा प्रबोधितो रखनऊ, तो यहाँ प्रबोधितो है, ठीक है, ये बता दिया। तो इस प्रकार से बाकी हम जहाँ प्रकरण में पढ़ेंगे वहां पर और अच्छा समझ में आएगा। अभी तो केवल इतना जान लेना है कि ये इन धातुओं से भाव के लक्षण में तोषुन प्रत्यय होता है, ठीक है। ये तोषुन हुआ है, कत्वा तोषुन सुनः, उससे इस प्रत्यय की भी अव्यय संज्ञा होती है, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ शॉर्टकट में जो सिद्धियां हैं उनको मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा। देखिए संस्थातोषुन, तो संस्थातोष हो गया, बन गया, और अनुमोनुस्वार और वापदांत से विकल्प से अनुसार रहेगा, तो संस्थातोष और सु आ जाएगा, और इसका अव्ययदापस्पद लुक हो जाएगा, ठीक है। और संस्था तो हो, ये बन गया, ठीक है, इसको रुत्व विसर्ग हो जाएगा। यहाँ संपूर्वक स्थागत निवृत्त धातु से इस सूत्र से तुमुन प्रत्यय, यहाँ गलत लिख दिया, तुमुन नहीं है, तो सुन होता है इसमें, तो तुमन के अर्थ में होता है, ठीक है। तुमन प्रत्यय के भाव अर्थ में, सॉरी सही लिखा हुआ है, इस सूत्र से तुमुन प्रत्यय के भाव अर्थ में तथा क्रिया के लक्षण में, तुमर्थो अर्थ होता ही है, तथा नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। प्रत्यय के भाव अर्थ में, क्रिया के लक्षण में, तुमुन के अर्थ में, ठीक है, तोषुन प्रत्यय होता है। तो आ संस्था तो समाप्ति तक, ये हुआ, तो समाप्ति होना क्रिया का लक्षण है, ठीक है। ऐसे ही आगे उदय, तो यहाँ उत्पूर्वक इन धातु है और प्रत्यय हो जाएगा तोषुन, और सार्वधातु कार्धातु का से गुण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये उदय तो बन जाएगा पूर्व, उदय होना। अपाकर, तो यहाँ अप और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से सूत्र से पूर्वत तोषण प्रत्यय होकर के क्री को पूर्वत गुण हो जाएगा, अपाकर तो माने दूर करना हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर दूर करना और एक दूसरी क्रिया है, उसके लक्षण के रूप में ये वर्तमान है, ठीक है। वदितो हो, यहाँ वद व्यक्तायाम वाची धातु से इस सूत्र से मन इसी से पूर्व तोषुन होकर के आर धातु कश्चित बलादे से तोषुन को प्रत्यय को ईटा आगम भी हो जाएगा, तो वदितो हो बन गया है, ठीक है। बोलना, प्रचरितो हो, यहाँ प्र उपसर्ग पूर्वक चर धातु से पूर्व तोषुन प्रत्यय हो जाएगा, पूर्व ईटागम हो जाएगा, आर धातु कश्चित बलादे है, तो प्रचरितो हो बन जाएगा, ठीक है। सब जगह लुक हो जाएगा, सु जो आएगा स्वादि उत्पत्ति करके, ध्यान रखेंगे। प्रचरण करना, हो तो हो दाना तनयो आदाने चेते के धातु से इस सूत्र से क्या तोषण प्रत्यय होकर के हु को पूर्व सार धातु का अर्ध धातु का से गुण हो जाएगा, और फिर रुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो हो तो हो हवन करना, ठीक है जी। तो ये हो गया। तमितो हो, ये तमितो हो, तो यहाँ तमु कांक्षायाम धातु से दिवादिगण की ऐसे तोषण प्रत्यय हो जाएगा, और इटागम हो जाएगा अर्ध धातु कस्र बलादे से, तो तमितो हो आकांक्षा करना अर्थ में। विजनितो हो, यहाँ भी पूर्व जनी प्रादुर्भाव धातु है, तोषण प्रत्यय हो जाएगा, ईटा आदि पूर्वत हो जाएगा, तो जनित विजनितो हो उत्पन्न होना, ऐसा अर्थ होगा। देखिएगा और अच्छा यहाँ ये समझा दिया, समझे भाव लक्षण में आ संस्था तो हो वेद्याम शेरते, यज्ञ की समाप्ति तक वेदी पर बैठते हैं, शेरते भी कर सकते हैं, सीदंती भी कर सकते हैं, ठीक है। सीदंती हमने जो उदाहरण पढ़ा है वो सीदंती का है, ठीक है, एक ही बात है। तो यज्ञ की समाप्ति तक वेदी पर बैठते हैं, यहां पर वेदी पर बैठना यज्ञ की समाप्ति क्रिया से लक्षित किया जा रहा है, माने यज्ञ की वेदी पर बैठते हैं, कब तक बैठते हैं, यज्ञ की समाप्ति तक। तो ये क्या यज्ञ की समाप्ति क्रिया से लक्षित किया जा रहा है, इसलिए बैठना क्रिया को बताने के लिए ये लक्षण बन रही है, समाप्ति क्रिया, यज्ञ की समाप्ति क्रिया। अतः भाव लक्षण क्रिया लक्षण में सम स्था धातु से तोषण प्रत्यय, ऐसे ही सर्वत्र क्रिया का लक्षण हमें समझ लेना है, ठीक है।
चलिएगा, ये लिख दिया है। संस्था तो आदि शब्दों में कत्वा तो सुन सुना से अव्यय संज्ञा हो जाएगी, मैंने सब बता दिया, पूर्व सुप का लुक हो जाएगा। ठीक है, सरल है, कठिन नहीं है। थोड़ा सा लिखना तो नहीं, मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि थोड़ा सा सिद्धियां मन में अवश्य करते रहिएगा, वीडियोज को सुनिएगा, पुस्तक में देखिएगा। इतने 2 चीजों से आपको ये सूत्र 100% समझ में आ जाएंगे। ये लाइव गुरुजी हैं लाइव गुरुजी आपके घर पर आपको समझा रहे हैं। जो ऑफलाइन गुरुजी होते हैं वो शायद इतना नहीं समझाते जितना लाइव गुरुजी आपको समझा रहे हैं ऑनलाइन गुरुजी, ठीक है, लाइव भी है ऑनलाइन भी है। ठीक है, अब ये लाइव अभी चल रहा है, बाद में ऑनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी इनके ऑनलाइन आप पूछ तो सकते हैं, क्या है, हम पूरा समझा रहे हैं आपको। ठीक, आपके पूछने से पहले ही बता देते हैं। चलिए मित्रों, तो ये हो गया। अब आगे की कक्षा में इससे आगे का सूत्र पढ़ेंगे। ठीक, 16 17वां सूत्र। तो मित्रों, बहुत दिनों से ही आपसे हमने कभी थोड़ा सा अभी बहुत दिन हो गए मोटिवेशन नहीं दिया, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइएगा, प्रेरित हो जाइएगा। आप ये देख रहे होंगे कि 2 वर्ष से अधिक आज हमें इस कक्षा को पढ़ाते हुए हो गए। कितने? 2 वर्ष से अधिक, लगभग 600 कक्षाएं हमने आपको इसकी पढ़ा दी हैं। ध्यान रखेंगे, कितनी? 600 कक्षाएं। हमारा 3रा अध्याय चल रहा है, आप देख रहे हैं, 3रा अध्याय समापन की ओर जा रहा है। लगभग 10-15 कक्षाएं और हो जाएंगी और ये 3रा अध्याय समाप्त हो जाएगा। अष्टाध्यायी के अंदर कितने अध्याय हैं बोलो? कितने? ये इतने 8। अष्टाध्यायी नाम ही अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः यस्याम पुस्तिकायाम सा पुस्तिका अष्टाध्यायी पुस्तिका। 8 अध्याय हैं, अभी तो 3 अध्याय हुए हैं। इसका मतलब 600, तो कक्षाएं और भी बनानी पड़ेगी, टाइम तो लगेगा जी। हम एक संकल्प के साथ लगे हुए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपने इतनी लंबी सीरीज को पढ़ाते हुए शायद ही किन्हीं पाठकों को, पढ़ाने वालों को देखा होगा, शिक्षकों को। परंतु हमने एक लक्ष्य बनाया हुआ है कि हमको वहां जाना है। कहां जाना है? अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के अंतिम सूत्र पर जाना है हमको। कौन सा अंतिम सूत्र बता देते हैं आपको, यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो। अंतिम सूत्र है अ। ठीक है, ये अंतिम सूत्र है अ। इस लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान है कि वहां पहुंचना है, चाहे लग जाए कितना भी वर्ष, पहुंचना वहीं है। इसलिए लगातार हम 2 वर्ष से लगातार चलते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन करता हूं कि जब मैं चल रहा हूं तो फिर मेरे साथ आप चलना आरंभ हुए तो साथ नहीं छोड़ना आपको साथ नहीं छोड़ना। हमारी नैया पार होनी है। उस आ सूत्र पर जाकर के ही एक बार खड़े होकर के देखें कहां आ गई। ठीक है, ठीक, तो लगे रहना। जितने भी पाठक हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये ऋषियों की विद्या है मित्रों। ऋषियों की जो विद्या होती है वो आपको निरुत्साहित नहीं करती है, सोत्साहित करती है आप। और जो ऋषियों की विद्या को पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो भी अपने पाठकों को सोत्साहित करते रहते हैं, उत्साह भरते रहते हैं, ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। तो हम भी आपको ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं, आपको सोत्साहित करते रहते हैं। घबराना नहीं है जी। ठीक, तो इस लक्ष्य को हमने बना के चले हुए हैं कि आ सूत्र। अभी सुन लीजिएगा, आ सूत्र की यात्रा हमको 3 बार करनी पड़ेगी ठीक है, ये तो पहली यात्रा चल रही है, पहली कावड़ की यात्रा ठीक है, ऐसी आपको 3 कावड़ की यात्राएं ले जानी है अपने घर से, फिर गंगा जी के घाट से कावड़ भर के फिर वापस लौट के आनी है। तो ऐसे 3 बार यात्रा करनी है, शुरू से लेकर के आए उण से लेकर के आ। एक बार अभी चल रहे हैं, फिर दोबारा चलेंगे, फिर लौट के आएंगे, फिर दोबारा चलेंगे 3 बार। तब जाकर के महर्षि पाणिनि के व्याकरण की
पूर्णता होगी। ठीक है, तो लगे रहिएगा, पूरा आपको 3 बार कावड़ की यात्रा कराएंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है, कंधे पर रख के चलते रहना है? जय पाणिनि जी, जय पाणिनि जी बोलते हुए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन ये है कि हमारा जो ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य का हमने अपना इसको एक हमने लक्ष्य चुना है, वहां जाना है। और इसका लक्ष्य ये भी है कि हम 1 करोड़ लोगों को संस्कृत का विद्वान बनाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। ये तो आप बार बार सुनते होंगे, हम बार बार बोलते रहते हैं कि हमें संपूर्ण विश्व के अंदर महर्षि पाणिनि के व्याकरण के 1 करोड़ विद्वान बनाने। संस्कृत सिखानी है वो तो अलग बात है, सामान्य चीज है, वो सिखा रहे हैं आपको। परंतु व्याकरण के, क्योंकि प्राय करके संस्कृत भाषा को पढ़ने वाले लोग भी व्याकरण की गहराई को नहीं जानते हैं। सैद्धांतिक रूप में संस्कृत भाषा को बहुत हल्के में लेते हैं। अरे ये तो ऐसे सोचते हैं, तो हवन की भाषा है जी, हवन की, तो हवन के काम आती है। ठीक है, स्वाहा उसके काम आती है। तो सभी को ये बताना भाई ये हवन के काम नहीं आती, ये संस्कृत माता है, ये सब भाषाओं की माता है, सब भाषाओं की जननी है। इसका मतलब भाषा के जो मूल तत्व हैं वो इसमें छुपे हुए हैं, इसके व्याकरण में छुपे हुए हैं। ये बात आप तक पहुंचानी है, आपको भी अच्छी प्रकार से समझ लेनी है, दूसरों को बतानी है। तो इसी से संस्कृत भाषा की श्रेष्ठता सिद्ध होगी। ठीक है, हवन की भाषा बनाने से संस्कृत भाषा की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होनी है, ये वैज्ञानिक भाषा बनाने पर ही इसकी श्रेष्ठता सिद्ध होगी। ठीक है, तो चलिएगा, सबसे पहले आपको स्वयं पढ़ना है, हमारे साथ साथ पढ़ते रहना है, और परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा कि थोड़े हम लंबे समय जिए, जिससे ये काम पूरा हो जाए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही चल पड़े, फिर आप कहेंगे गुरुजी हमें छोड़ के चले गए। तो हम तो छोड़ के नहीं जाना चाहते, परमात्मा से प्रार्थना करते रहिएगा, हाँ गुरुजी भाई ये पूरा कोर्स तो बना दे। ठीक है, दूसरा आपको स्वयं पढ़ना है, आपके लिए प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन प्रदान करे, जिससे आप ऋषियों की विद्या को प्राप्त कर सके। साथ साथ में आपको इस देववाणी संस्कृतम प्लेटफॉर्म से अधिक लोगों को भी जोड़ना है। भाई लोगों को जोड़ेंगे तभी तो प्रचार होगा। मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, उससे क्या होगा? उससे इतना प्रचार नहीं होगा। आपको अधिक से अधिक लोगों को भी जोड़ते रहना है। ठीक है, तो चलिएगा, परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए पुनः प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे सभी पाठकों को उत्तम स्वास्थ्य, मंगलमय जीवन, सुखमय शांतिमय जीवन प्रदान करें, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, उनको अपार सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे वो ऋषियों की इस विद्या के महापंडित एवं महापंडिता बन जाएं। ओम शांति शांति शांति।